दोस्तों आज है 20 अप्रैल। आप देख रहे हैं फैक्ट विद जौहर। ये हैं आज की कुछ बड़ी हेडलाइन नंबर 1, अमरीकी जहाज़ जब्ती को लेकर बढ़ते तनाव के बीच तेहरान वार्ता में शामिल नहीं होगा। हेडलाइन नंबर 2, इजराइल ने ईरान के लिए जासूसी करने के संदेह में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। हेडलाइन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का कहना है कि अमरीकी मालवाहक जहाज़ की जब्ती से इस्लामाबाद वार्ता को झटका लग सकता है। हेडलाइन नंबर 4, ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमरीकी ईरान पर दोष मंडने का खेल खेल रहा है। हेडलाइन नंबर 5, हम पिछली वार्ताओं के दौरान हम पर हुए अमरीकी हमलों को नहीं भूल सकते, ईरान ने कहा। दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ बड़ी हेडलाइन। अब चलते हैं खबर की तरफ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका द्वारा होर्मुज में ईरानी ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज़ को जब्त करने के बाद सरकार की वार्ता के नए दौर को लेकर कोई योजना नहीं है। यह हमला अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ संभावित वार्ता के लिए अपनी टीम को इस्लामाबाद भेजने की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुआ है। पाकिस्तान संभावित वार्ता से पहले इस्लामाबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी है, शहर के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है और 2000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। लेबनान में इजराइल के साथ 10 दिन का युद्ध विराम जारी है और हज़ारों लोग दक्षिण में अपने तबाह हुए घरों को देखने के लिए लौट रहे हैं। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के लिए जासूसी करने के संदेह में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान 19 वर्षीय सागी हाइक और 21 वर्षीय असफ शर्टीट के रूप में हुई है। दोनों नैस जियोन शहर के निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमीन सैकाल के अनुसार खाड़ी में एक ईरानी मालवाहक जहाज़ की जब्ती से इस्लामाबाद में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से पहले स्थिति और बिगड़ सकती है। सैकाल ने अल जजीरा को बताया, इस तरह की कार्रवाइयों से तनाव और बढ़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से इस्लामाबाद में वार्ता से किसी उचित नतीजे की उम्मीद खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि दोनों पक्ष एक ऐसी कार्रवाई से बचे जिनसे तनाव बढ़ सकता है, खासकर अगर वे किसी स्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए गंभीर हैं। ट्रंप के रवैये पर सैकाल ने कहा, राष्ट्रपति एक ही समय में दोनों तरह की चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वे संकट का समाधान चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान को धमकियां दे रहे हैं। इससे स्थिति और बिगड़ रही है। युद्ध विराम की समय सीमा नज़दीक आने के साथ सैकाल ने कहा कि दोनों पक्ष भारी दबाव में हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज ईरान के लिए एक नया निवारक बन गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका ईरान पर दोष मंडने का खेल खेल रहा है। सकारात्मक भूमिका निभाने के बजाय वह ये खेल जारी रखे हुए है, लेकिन हम अमेरिकियों से सच बोलने की उम्मीद नहीं कर सकते। वे हमेशा हम पर ही आरोप लगाते रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अमेरिका ने युद्ध विराम लागू होने के पहले दिन से ही इसका उल्लंघन किया है और हमने इस बारे में पाकिस्तानी मध्यस्थ को सूचित कर दिया था। उसने हम पर नौसैनिक नाकाबंदी लगाकर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है। हम पिछली वार्ताओं के दौरान हम पर अमेरिकी हमलों को नहीं भूल सकते। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखेंगे। यदि अमेरिका और इजराइल नई आक्रामकता शुरू करना चाहते हैं तो हमारी सेनाएं उसी के अनुरूप जवाब देगी। दोस्तों अभी की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो के साथ। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भारत, जय हिंद।